ये मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, ये बताने लगी हूँ कि मैं 45 डेज़ के बाद रिकवर हुई। तो ये मेरी जो ड्रा है वो सारी की सारी मेडिसिन से और बिल से, पर्चियों से भरी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ज़मीन पर मैं काफ़ी ज़्यादा रैपर्स और बिल्स वगैरह फेंक चुकी हूँ और खाली डब्बियाँ वगैरह। ठीक है, अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि डॉक्टर्स ने मेरे साथ क्या किया। ये वो सारी पर्चियाँ हैं जहाँ जहाँ मैं गई, ये सबकी मेडिसिन अलग अलग हैं। अच्छा, किसी को भी डायग्नोस नहीं हुई बीमारी और सब ने अपने अपने तरीके से, मतलब कहते हैं ना, इलाज किया। अच्छा, ये यहाँ पे इवियन के कैप्सूल पड़े हैं। ये तो मेरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले रख लेते हैं एक साइड पे। सबसे पहले जो पर्ची निकली है वो गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल की है। ये बड़ा अच्छा था, यहाँ पे मैं आईसीयू में भी एडमिट रही थी। खैर, अच्छा, ये सनी डी के इन्होंने मुझे वो दिया था पीने के लिए, इंजेक्शन। ये पता नहीं कौन सी टैबलेट, सनफ्लिक्स टैबलेट दी हैं। ठीक है, अब मैं ये सारी टैबलेट जो मैं एक पूरे महीने से खा चुकी थी, अब देख सकते हैं मैं कितनी कितनी खा चुकी हूँ। फिर मेडिसिन तब्दील कर देते थे ये लोग जिस डॉक्टर के पास जाते थे। एक्टिव 5 पी, ये तो मैं बताऊँगी कि किस वजह से। ये थी मुझे जीना वालों ने दी थी ट्रोनोफ्लिक्स। ये नींद के लिए दी थी उन्होंने, आराम के लिए दी थी, सुकून के लिए। अच्छा जी, जो सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली था वो मेरे लिए था रब्बानी हॉस्पिटल था। इसमें सिर्फ मैं एक दिन के लिए गई थी, इन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी थी और बस जस्ट ना मेडिसिन लिख दी थी। इन्होंने ये भी नहीं देखा था कि मतलब मुझे क्या हुआ है, किस लिए हुआ है। बस डॉक्टर कहता है कि आपको पता है या हमें पता है। तो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा था मेरा इसके साथ। खैर, ये मेडिसिन्स थी। अच्छा, और ये थी ज़ाइटो। अब इसके अंदर इतनी इतनी मेडिसिन पड़ी हुई है, अब ज़ाहिर बात है मेरे ये किसी काम की नहीं है, तो अब मैं इनको फेंक दूँगी। एक ये शॉपर है, दूसरे शॉपर में से देख लेते हैं कौन कौन सी निकलती हैं, क्योंकि मैंने ये सारी ना अब पैकिंग करनी है अपने घर की। एक ये निकली है मेडिसिन, एक ये निकली है मेडिसिन। अब आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं पाँव सीधा करके नहीं बैठ सकती, सॉरी अगर मेरा पाँव नज़र आ रहा है तो। अच्छा, अब आप ये देखेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं इतने दिनों में कितनी टैबलेट्स खा चुकी थी। इसके अंदर से जी निकली हैं, एस्पारेन भी डाल रखी इन्होंने, ये देखें मेडिसिन। अच्छा, एक एक खाई है सिर्फ एक एक दिन की, और ये कोई बिल अच्छा खासा बन गया होगा इसका उस वक्त। अच्छा, इसमें एक और है, एक एक खाई है तो इन्होंने फ़ौरन ही टैबलेट चेंज कर दी। हालांकि 5 दिन की दी, 3 दिन की दी, और फिर कम भी नहीं देते मेडिकल स्टोर वाले। 3 3 दिन की, 5 5 दिन की वो मेडिसिन थी, वो खाने उसके बाद फ़ौरन चेंज कर देते थे मेरी कंडीशन को देखते हुए, बिकॉज़ कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई थी उस वक्त। अच्छा जी, इस शॉपर में देख लेते हैं मेडिसिन कौन कौन सी निकली हैं। अच्छा जी, ये है और ये निकली हैं, दोनों एक ही थी। अच्छा, इसके अंदर रिस्क निकली हैं 40 ग्राम की। अच्छा, ये इसकी टैबलेट का है, ये कौन सी टैबलेट है जल्दी चलो की, ये मेरा ख्याल है साइमा जिना अस्पताल की। ये जिना हॉस्पिटल वालों ने मुझे मेडिसिन दी थी। अच्छा, ट्रोनोफ्लिक्स इन्होंने दी थी, ये बड़ी अच्छी टैबलेट निकली नींद के लिए, जिना अस्पताल वालों का। अच्छा, पर्चियाँ मैं सबसे एंड में दिखाऊंगी अपनी जो सारी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और शॉपर की तरफ, आ जाए शॉपर। ये मेरी फाइनल ये ऑपरेट के बाद की थी, ये मैं एंड पे दिखाऊंगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली शॉपर। अब ये निकल रही हैं ये टैबलेट्स। चलिए, इसमें खाली हो चुका है पत्ता, इसको फेंक दूँ। अच्छा, ये है, ये टैबलेट्स निकली हैं इसमें से। अब आप ये ना कहना कि मुझसे एक ही शॉपर दिखाई जा रही है।
मैं एक शॉपर और निकाल के बैठ गई। ये इतनी बुरी टैबलेट है, इतनी बुरी टैबलेट है, आप इसको नहीं खा सकते। ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और मैंने 1 वीक खाई है इसको। अच्छा खैर ये इसका उसके बाद ये इन्होंने टैब दी थी, सास दी थी कि मैं इसको दही में डाल के खाऊं, और ये इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं मेरे पास। अब मैं ज़ाहिर बात है अब मैं रिकवरी मेरी किसी और टैबलेट से हुई है तो मैं अब इनको फेंक ही दूँगी ना। अच्छा, और इसके अंदर और क्या नहीं, और कुछ भी नहीं। अब ये सारी मेडिसिन मुझे एक डॉक्टर ने दी थी और ये अच्छा खासा इसका बिल बन गया था, और मैंने 1 वीक खाई भी है। जो ख़त्म हो जाते थे ज़ाहिर बात है वो पैकेट में फेंक देती थी और कुछ संभाल लेती थी, ताकि मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना होता था उसका एक एक पैकेट में संभाल लेती थी मेडिसिन का, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना होता है तो मैं उनको दिखा सकूँ कि भाई मैंने ये मेडिसिन खाई है। अच्छा, 3 शॉपर अभी तक मैं दिखा चुकी हूँ। अच्छा, मूव टू वापस इधर आ जाए। अच्छा, एक शॉपर और दिखा दिया था मैंने, ये 4 शॉपर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक ये लाइसोविट का सिरप मैंने पिया था, वो पड़ा हुआ है उधर सामने। एक ये टैबलेट है। अच्छा, ये मेरे बिल भी पड़े हुए हैं, अब इनको फेंक दो क्योंकि अब मैं बिलों का क्या करूँगी, जो होना था वो तो हो गया। ये पर्चियाँ इधर ले आओ। अच्छा, ये भी बिल है, ये भी बिल है, वापसी तो होनी नहीं है। खैर, सेप्ट्रान डीएस दी थी उन्होंने मुझे, ये ऑगमेंटन का मुझे एक कोर्स करवाया था उस वक्त, ये वो वाली है। अच्छा, ये पता नहीं कौन सी है, किस लिए थी ये। इन्होंने पैनाडॉल एक्स्ट्रा, तो मुझे पैनाडॉल तो मुझे इतनी इन्होंने खिलाई, इतनी खिलाई, अल्लाह माफ़ करे, मैं 2-2 3-3 पत्ते खा जाती होती थी उस वक्त जब मेरी तबीयत ख़राब थी। इमोडियम, अच्छा, फ्लैजेल, अच्छा, ये तो मेरे पास हर वक्त मौजूद रहती है। मेथ्रिको बॉल मेरे पास हर वक्त रहती है मसल्स के लिए, जब मैं थक जाती हूँ तो ये मेथ्रिको बॉल खाती हूँ। और मेरे पास ज़्यादातर ORS के पैकेट रहते हैं। और अल्लाह भला करे, मेरे पास एक कैफ्लाम भी होती है पेन किलर, और मेरे पास एक फीवर चेक करने के लिए। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं ऑपरेशन के बाद की जो मेडिसिन थी वो बड़ी अच्छी थी, जल्दी रिकवर हुई मैं। एक ये डॉक्टर ने मुझे ये दी थी, बहुत अच्छी थी। एक ये थी, ये तो मेरी अभी भी चल रही है कंटिन्यू, ठीक है। मल्टीविटामिन्स दिए थे, ये भी मेरे बहुत अभी भी चल रहे हैं। और एक ये मोफिसिट दी थी, ये मेरा इंजेक्शन भी चले हैं और ये मेरी टैबलेट्स में भी चले हैं। खैर, अच्छा, इसको फेंक दो। बाकी सारी ये सारी ज़ाहिर बात है मैंने खा ली थी ये सारे पत्ते। अब मैं ये ना ज़रा शाह साहब को दिखाऊंगी और उनसे ना अपनी पेमेंट उनको बिल बताऊंगी कि जी इतना खर्चा आपका किया है मैंने, अब ज़रा मेरे रिकवरी करो आपसे। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं डॉक्टर्स की पर्चे की तरफ। अल्लाह, ये इतने महंगे महंगे टेस्ट थे तो मुझे करवाने पड़े। ये टेस्ट की पर्ची है, ये आज मैं ज़रा शाह साहब को ये दिखा के ना, ये उनसे फिर ज़रा मैं बिल के कहूँगी ना कि मेरे कितने लाख रुपए निकल गए हैं। ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल भी मैं गई थी, ये उनकी पर्ची है, ठीक है। ये फाइनली मेरा लास्ट जो ऑपरेट के बाद का था। अच्छा, ये एक जगह मैं गई थी, ये उनकी सारी पर्चियाँ मैं इस तरह संभाल के रख लेती थी विद उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह मुझे डॉक्टर्स को दिखानी होती थी कि मैं यहाँ यहाँ जा चुकी हूँ। और अच्छा, ये लास्ट की है, ये मेरी ऑपरेशन यहाँ पर मुझे ऑपरेट कर दिया था जिना वालों ने। ये ज़ीरो जो मतलब कम उससे शुरू हुई है काम, ये जो थे ना, मतलब इन लोगों ने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया था। ये मेरी रिपोर्ट्स थी, ठीक है, ये मेरी कम थे, ज़्यादा डेंजर्स में थे। और उसके बाद उन्होंने विनोफर भी लगाई। ये सारी टैबलेट्स की पर्ची हैं कि मतलब कौन कौन सी रिकमेंड हुई हैं और कहाँ कहाँ रिकमेंड हुई हैं। और ये इंजेक्शंस जो मुझे लगातार लगते रहे, आप लोग देखते रहे वीडियोस में स्टेटस पे, और इतने इंजेक्शंस मुझे लगते थे, इतनी ड्रिप्स लगती थी, ये सारी यहाँ पे लगती रही हैं मुझे। अच्छा, ये सारे मतलब रेगुलर मेरा जो चेकअप और रेगुलर मेरा जो होता था विनोफर की मुझे के अलावा मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने ड्रिप्स लगवाई हुई थी। अच्छा, इसके बाद मेरा बुरा हाल हो गया था इन सारी पर्चियों के बाद, ये कोई काम की नहीं थी। अच्छा, अल्लाह भला करे। ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल गई थी, ये वहाँ की पर्चियाँ हैं। तो
वहाँ आईसीयू में एडमिट रही थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मुझे हुआ यहाँ वज़ीर हॉस्पिटल, अच्छा ये रिकमेंड किया था डॉक्टर ने मुझे, ठीक है ठीक है। ये मैं उस दिन मैं 11 बजे पहुंच गई थी, तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे ये सारी ड्रिप्स वगैरह लगा के 3 बजे तक मुझे ज़िंदा रखा था। फिर उसके बाद डॉक्टर आ गए थे, डॉक्टर ने मुझे चेक किया था। इस रिपोर्ट की बेस पे मेरा ऑपरेट हुआ, डायग्नोस हुआ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और ये मैं गई थी डॉक्टर के पास, है हुसैन हॉस्पिटल है, ठीक है। ये बड़ा हमें मिला था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। उसके बाद मैं गई थी जिना वालों की तरफ, उन्होंने रेफ़र कर दिया था, जिना वालों ने भी मेरा ऑपरेट लिख दिया था। और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा था कि आप इस डॉक्टर के पास जाएँ, एंड बहुत ही कमाल का डॉक्टर है। वज़ीर हॉस्पिटल थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, बड़ा अच्छा है। ये टाउनशिप में है। डॉक्टर असलम हैं, बड़े अच्छे हैं, सर्जन्स हैं, प्रोफेसर हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ देखें, मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने सिर्फ मुझे एक टैबलेट दी, मतलब एक दिए कि आपने ये खाना है। उसने मेरे मतलब इंजेक्शन देखे, यहाँ मोफीसेट लिखा हुआ है और ये लिखे हुए हैं। ये मेरा 1 वीक था, 4 दिन के इसके हम ये टैबलेट है। अब ये टैबलेट और मोनोवेल लिखी हुई है, कोकरन लिखी हुई है, सिसरन है, पता नहीं क्या नाम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये मैं इसलिए पढ़ के बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि डॉक्टर असलम है वज़ीर हॉस्पिटल के, इन्होंने मुझे ये सारी टैबलेट्स दी पहले दिन। लेकिन 4 दिन के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ऑपरेशन के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं था, तो दैन मेरा ऑपरेट हो गया। ऑपरेट हुआ है मेरा 26 को, ठीक है। उस दिन उसने मुझे वही लिख के दे दी, लेकिन वो पहले इंजेक्शंस में थे। ये देखें, यहाँ इंजेक्शंस है, यहाँ उसने मुझे टैबलेट्स में दे दी थी, क्योंकि मैं उठ नहीं सकती थी बिस्तर से। वही टैबलेट्स रिपीट कर दी, वापस कर दी, और एस्केम इसने वापस रिपीट कर दी। ये 2, इसे ये 4 टैबलेट मेरी रेगुलर चलाई हैं। मतलब मैं कोई 10 दिन इसको खाती रही हूँ, बड़ा अच्छी रही है मेरे लिए ऑपरेशन के बाद। उसके बाद ये मेरी रिपोर्ट आई थी वापस, और मैं नॉर्मल हो गई। मतलब ये कौन सी डेट की रिपोर्ट है मेरी, ये 3 जुलाई की रिपोर्ट है मेरी, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट ये 6 जुलाई को इन्होंने मेरी टैबलेट वापस चेंज की है, ठीक है। 6 जुलाई को वही उसने एक नई ऐड की है, ये भी 2, ये बहुत गंदी 2 टैबलेट ऐड की उसने, बाकी ये वाली रिपीट कर दी मुझे वापस, ठीक है। और उसके बाद फाइनल मेडिसन उन्होंने जो 12 जुलाई को मैं वापस गई, तो इन्होंने मुझे दोबारा रिपीट कर दी यही मेडिसन, और मुझे 1 वीक के लिए कहा है कि दोबारा ये खाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्रोफेसर साहब हैं असलम डॉक्टर असलम, इन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं खिलाई, और वही जो मेडिसिन थी वही रिपीट की है, और बड़ी अच्छी रिपीट की है, बल्कि मैं उन्हें कहती रह गई। वो कहते हैं कि आप जानती हैं, मैं जानता हूँ। तो बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, जो सिर्फ मतलब कम से कम वक्त में उन्होंने मेरी रिकवरी की, मेरा ऑपरेट बड़ा अच्छा किया, और बड़े अच्छे तरीके से मैं रिकवर हुई, और बहुत जल्दी मैं रिकवर हुई। बस थोड़ा महंगा है, थोड़ा पैसे लग गए, थोड़ा मतलब ख़र्चा ज़्यादा हो गया, लेकिन मसला ये था कि बस मैं रिकवर हो गई और मैं ज़िंदा हो गई वापस। वरना मुझे ऐसा लगता था कि मैं मरने वाली हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा वो हो चुकी थी। अल्लाह भला करे, मैं बहुत ज़्यादा बीमार और बहुत ज़्यादा पेन की शिद्दत में थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जल्दी रिकवर हो गई। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ये सारी मेडिसिन थी जो मैं 45 दिन से खा रही थी, जो मैं आपको दिखा रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।